बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 अप्रैल 2021 फ्राइडे का दिन था, वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए हैं, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फंडर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बीएम्स और पे आउट्स की डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो है वीकली क्लोजिंग नेगेटिव में दी है। 600 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 44,262 के लेवल पे बंद हुआ है। 1.34% का डिक्लाइन था आज के दिन। सुबह ओपनिंग जो थी वो पॉजिटिव थी 44,958 की और 45,000 के ऊपर भी इंडेक्स ने ट्रेड किया है। 193 पॉइंट्स का गेन था 0.43%। उसके बाद जो है वो ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में। 44,151 तक जो है वो मार्केट का लो लगा है। 711 पॉइंट्स का डाउनफॉल था 1.59%। थ्रू आउट सेशन जो है वो नेगेटिव में ट्रेड होता रहा और क्लोजिंग भी जो है अपने लो साइड पे दी है 600 पॉइंट्स की कमी के साथ 44,262। तो वीकली बेसिस पे भी जो है वो 45,000 वाला जो लेवल था वो टूट गया है आज। वॉल्यूम्स की बात करें तो 154 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है केएसई 100 इंडेक्स में। 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम है वो 162 मिलियन शेयर्स का है। 16 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे केएसई 100 इंडेक्स के, 75 डाउन थे और 9 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज्ड गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर टॉप पे था, 133 पॉइंट्स लूज किए। सीमेंट सेक्टर दूसरा बड़ा सेक्टर था 60 पॉइंट्स के साथ। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ से 49, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 45, कमर्शियल बैंक्स ने 42 पॉइंट लूज किए। रिफाइनरी सेक्टर 40, पावर जनरेशन 37 और फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से 28 पॉइंट्स लूज हुए। कंपनीज की अगर बात करें तो टीआरजी ने सबसे ज़्यादा 104 पॉइंट लूज किए। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 30 पॉइंट निकाले हैं। सिस्टम लिमिटेड ने 28, नेशनल बैंक ने 23, नेशनल रिफाइनरी की तरफ से भी 23 पॉइंट लिखे। सरले और ओजीडीसीएल ने 22, पाकिस्तान पेट्रोलियम और पीएसओ की तरफ से 21 पॉइंट निकले। लकी सीमेंट ने 20 जबकि डीजी खान सीमेंट ने 18 पॉइंट लूज किए। बैंक अल हबीब ने 18 पॉइंट्स प्लस साइड पे ऐड किए और एचपीएल ने जो है वो 13 पॉइंट्स ऐड किए। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे आज रिफाइनरी सेक्टर सबसे टॉप पे था, 4.65% का डिक्लाइन था इसमें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 4.25% डाउन थी। इंजीनियरिंग सेक्टर 3.41%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 3.30, टोबैको 2.86, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.30, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 2% डाउन थी। ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.80% डाउन साइड पे थी। फ्लिप साइड की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर था 4.36% प्लस था। टेक्सटाइल वीविंग 0.80% और लीजिंग कंपनीज भी 0.11% अपसाइड पे थी। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज डबल जीएल है 34 मिलियन वॉल्यूम के साथ 4.21% डाउन साइड पे था। टीआरजी पाकिस्तान 26 मिलियन का काम हुआ है 5.4% डाउन था। टेली कार्ड में भी 23 मिलियंस का वॉल्यूम है 6.34% डाउन था। WTL में भी 13 मिलियंस का वॉल्यूम है 4.7% डाउन। हेस्कोल पेट्रोलियम में 12 मिलियंस का काम हुआ है 7.41% डाउन था। के इलेक्ट्रिक 0.83% डाउन था 11 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। PIBTL में भी 11 मिलियंस का वॉल्यूम है 2.85% डाउन था। बाइको पेट्रोलियम 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.57% डाउन। यूनिटी फूड 3% डाउन 10.47 का मिलियन वॉल्यूम है। और ट्रिपल जीएल में भी आज 9 मिलियंस का काम हुआ है 6% जो है डाउन साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस 9.29% प्लस थी। SSML 8%, डोट सीमेंट 7.20%, संबा बैंक 7.1%, सैली टेक्सटाइल 4.59%, कोहिनूर पावर 4% प्लस थे। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल 3.80%, सैफ टेक्सटाइल 3.76, थट्टा सीमेंट्स 2.86 और एजीपी फार्मा भी 2.40% प्लस साइड पे थी। लूजर्स की बात करें तो आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे उसमें टॉप पे नेटसोल टेक्नोलॉजी है 7.50% डाउन था। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड 7.46%, सर्विस फैब्रिक 7.45, हेस्कोल पेट्रोलियम 7.41% डाउन, पाकजन पावर 7.3%, नेशनल रिफाइनरी 6.43, टेलीकार्ट 6.34, पाक ऑक्सीजन 6.3%, STPL 6.17 और ATRL भी 6.10% डाउन साइड पे थे। टीम ओवर्स थे आज के। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं।
तो हाशमी गैन कंपनी का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 4 मई को 11 बजे। उसके बाद अलगाजी ट्रैक्टर्स का एनुअल रिजल्ट भी 4 मई को 5 बजे है। और हसीब वकास शुगर मिल्स का सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट 7 मई को दोपहर 4 बजे है। पे आउट्स की बात करें तो नेक्स्ट जो अवेलेबल पे आउट्स है वो अलाइड बैंक का 2 रुपए का डिविडेंड है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है, और बेस्ट वे सीमेंट का 4 रुपए का डिविडेंड है। दोनों की एक्स डेट 5 मई है, शरिया कंप्लाइंट है ये। गनी ग्लास लिमिटेड का 2 रुपए का डिविडेंड है, 6 मई इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है ये। कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड का 4 रुपए का डिविडेंड है, 7 मई इसकी एक्स डेट बन रही है, नॉन शरिया है ये। अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड है। हबीब बैंक का 1 रुपये 75, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का 4.5 रुपये और मीज़ान बैंक का 1.5 रुपये का डिविडेंड है। चारों की एक्स डेट 10 मई है, नॉन शरिया है सिवाय मीज़ान बैंक के। तो एक्स डेट से एक दिन पहले आप जो इसको अवेल कर सकते हैं। रफान मेजे प्रोडक्ट्स और मरी ब्रेवरी कंपनी आज एक्सओ के ओपन हुए थे। रफान मेजे ने 150 रुपये का डिविडेंड दिया था और मरी ब्रेवरी ने 5 रुपये का। रफान मेजे शरिया कंप्लाइंट था और मरी ब्रेवरी नॉन शरिया स्क्रिप्ट था। रिजल्ट्स पे चलते हैं आज के। टीआरजी पाकिस्तान का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था आज। थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 13 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 1 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ्स की जो टोटल अर्निंग हो चुकी है वो 13 रुपये 24 पैसे है। पिछले साल 3 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी इसने अनाउंस किया है 4 रुपये 40 पैसे पर शेयर। नेट सोल ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये का लॉस आया है। तब पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 24 पैसे की अर्निंग थी। तो 9 मंथ की टोटल अर्निंग 86 पैसे हो गई है। 1 रुपये 68 पैसे इसकी पिछले साल की 9 मंथ्स की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। एफएमएल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। इस क्वार्टर में 2 रुपये 44 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल 3 रुपये 9 पैसे की अर्निंग थी सेम क्वार्टर में। 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है वो 9 रुपये 12 पैसे पे हो चुकी है। पिछले साल 7 रुपये 48 पैसे आईपीएस थी इसकी 9 मंथ्स में। पे आउट अनाउंस नहीं किया। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 4 रुपये 93 पैसे की अर्निंग दी है इस क्वार्टर में। पिछले साल 3 रुपये 35 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ की जो टोटल ईपीएस होगी है वो 9 रुपये 35 पैसे है। पिछले साल 16 रुपये 28 पैसे की इनकी अर्निंग थी। वन टाइम गेन था पिछले साल, प्रॉपर्टी वगैरह सेल की थी। पे आउट जो है वो इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। एसपीएल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 44 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल 15 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ्स की जो ईपीएस है इनकी वो 2 रुपये 19 पैसे है। पिछले साल 16 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। वाह नोबल ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 9 रुपये 62 पैसे की इनकी अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 23 पैसे की अर्निंग थी। तो 9 मंथ्स की जो ईपीएस हो चुकी है वो 26 रुपये 71 पैसे की हो गई है। लास्ट ईयर इनकी 9 मंथ्स में 14 रुपये 15 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है अनाउंस कोई नहीं हुआ। सैफ टेक्सटाइल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 8 रुपये 90 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 38 पैसे का लॉस चल रहा था। तो 9 मंथ की जो टोटल ईपीएस है इनकी वो 9 रुपये 42 पैसे है। पिछले साल 8 रुपये 91 पैसे का लॉस था इनका 9 मंथ्स में। पे आउट अनाउंस नहीं किया। टेलीकार्ड इसने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 47 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल 11 पैसे का लॉस था। 9 मंथ्स में टोटल जो इसकी ईपीएस है वो 1 रुपये 11 पैसे है। पिछले साल 14 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं हुआ। गरीब वाला सीमेंट ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 1 रुपये 20 पैसे की ईपीएस शो की है। पिछले साल 74 पैसे का लॉस था इनका। 9 मंथ की जो ईपीएस है वो 2 रुपये 95 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 1 रुपये 35 पैसे के लॉस पे कंपनी चल रही थी। इस बार डिविडेंड भी अनाउंस किया है 75 पैसे पर शेयर। नगीना कॉटन मिल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 14 रुपये 82 पैसे की ईपीएस है इस क्वार्टर में। पिछले साल 23 पैसे का लॉस था। ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी ईपीएस है वो 26 रुपये पे आ चुकी है। पिछले साल 4 रुपये 28 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी अनाउंस किया है 7 रुपये 50 पैसे डिविडेंड पर शेयर। सना इंडस्ट्रीज का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 8 रुपये 75 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल 2 रुपये 5 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ की जो टोटल ईपीएस हो चुकी है वो 3 रुपये 78 पैसे है। पिछले साल 55 पैसे का इनका प्रॉफिट चल रहा था। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। पीआरडब्ल्यूएम ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 10 रुपये 17 पैसे की इनकी ईपीएस है इस क्वार्टर की। पिछले साल 2 रुपये 11 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है वो 23 रुपये 60 पैसे हो चुकी है। पिछले साल 9 रुपये 62 पैसे की ईपीएस आई थी। पे आउट भी साथ दिया है 7 रुपये 50 पैसे डिविडेंड पर शेयर का। नेशनल फूड ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 2 रुपये 80 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल 1 रुपये 68 पैसे की ईपीएस थी सेम क्वार्टर में।
तो 9 मंथ की जो ईपीएस है वो 5 रुपये 25 पैसे पे हो चुकी है अब तक। पिछले साल 3 रुपये 31 पैसे की इनकी ईपीएस थी। 9 मंथ्स में पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। जनरल टायर का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 1 रुपये 89 पैसे की इनकी ईपीएस आई है इस क्वार्टर में। पिछले साल 1 रुपये 10 पैसे का लॉस था। 9 मंथ में जो ईपीएस हो चुकी है टोटल वो 5 रुपये 22 पैसे है। पिछले साल 86 पैसे के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। सदीक टिन प्लेट्स ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 30 पैसे की इनकी ईपीएस है इस क्वार्टर में। पिछले साल 18 पैसे का लॉस था। 9 मंथ्स की जो ईपीएस है वो 58 पैसे हो चुकी है। पिछले साल 8 पैसे का इनका लॉस चल रहा था। अब पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। टीपीएल कॉर्पोरेशन का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 33 पैसे का लॉस आया इस क्वार्टर में। पिछले साल 27 पैसे का लॉस था। ओवरऑल 9 मंथ्स में इनका लॉस ही चल रहा है 87 पैसे का। पिछले साल 1 रुपये 22 पैसे के लॉस पे कंपनी थी 9 मंथ्स में। अनाउंस कुछ नहीं किया इन्होंने भी। सनराइज टेक्सटाइल मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। 47 रुपये 80 पैसे की ईपीएस है इस क्वार्टर में। पिछले साल 14 रुपये 80 पैसे थी। 9 मंथ्स की जो ईपीएस टोटल हो चुकी है वो 81 रुपये 50 पैसे है। पिछले साल 66 रुपये 30 पैसे की इनकी ईपीएस थी। 9 मंथ्स में पे आउट अनाउंस नहीं किया। इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 67 रुपये 72 पैसे की ईपीएस आई है इस क्वार्टर में। पिछले साल 12 रुपये 90 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ्स की जो ईपीएस है वो 122 रुपये 23 पैसे हो गई है। पिछले साल 67 रुपये 44 पैसे की ईपीएस थी। 9 मंथ्स में दिया कुछ नहीं इन्होंने भी। कॉलगेट पामोलिव का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 24 रुपये 61 पैसे की अर्निंग आई है इस क्वार्टर में। पिछले साल 20 रुपये 90 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है वो 68 रुपये 43 पैसे है। पिछले साल 57 रुपये 23 पैसे की ईपीएस थी। 9 मंथ्स की पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। एनसीपीएल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 74 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल 3 रुपये 55 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ की जो अर्निंग है वो 5 रुपये 62 पैसे है। पिछले साल 9 रुपये 26 पैसे अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं हुआ। ट्रिपल जीएल ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 1 पैसे की ईपीएस आई है इस क्वार्टर में। पिछले साल 8 पैसे की ईपीएस थी। ओवरऑल 9 मंथ की जो ईपीएस है वो 73 पैसे हो गई है। पिछले साल 24 पैसे की अर्निंग थी 9 मंथ्स में। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया। 3 रुपये 25 पैसे ईपीएस है इस क्वार्टर में। पिछले साल 3 रुपये 6 पैसे ईपीएस थी। 9 मंथ की अगर ईपीएस देखें तो वो 11 रुपये 19 पैसे है। पिछले साल 5 रुपये 39 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। डबल जीएल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 1 रुपये 49 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल 44 पैसे का लॉस था। 9 मंथ में टोटल अर्निंग जो है वो 32 पैसे की होगी है। पिछले साल 49 पैसे के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया कोई भी। निशात चुनिया का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 9 रुपये 33 पैसे की अर्निंग है इस क्वार्टर में। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 रुपये 55 पैसे की ईपीएस थी। 9 मंथ की ईपीएस 17 रुपये 80 पैसे है। पिछले साल 6 रुपये 60 पैसे की इनकी ईपीएस थी 9 मंथ्स की। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। जायद जी टेक्सटाइल थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 2 रुपये 37 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल 1 रुपये 25 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ्स की अर्निंग 5 रुपये 43 पैसे है और 4 रुपये 53 पैसे पिछले साल की अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने 1 रुपये का डिविडेंड दिया है। प्रीमियम टेक्सटाइल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 68 रुपये 84 पैसे की ईपीएस है इस क्वार्टर में। पिछले साल 11 रुपये 77 पैसे की थी। 9 मंथ्स की 114 रुपये 76 पैसे की ईपीएस हो गई है। पिछले साल 39 रुपये 51 पैसे की इनकी ईपीएस थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ। पाक इलेक्ट्रॉन ने अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 55 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल 1 रुपये 9 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। एवियन का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। 1 रुपये 14 पैसे की ईपीएस है इस क्वार्टर में। पिछले साल 1 रुपये 80 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ। बैंक ऑफ पंजाब ने भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 69 पैसे का फर्स्ट क्वार्टर की ईपीएस है। पिछले साल 57 पैसे की थी। पे आउट नहीं अनाउंस हुआ। दाऊद लारंसपुर ने भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 4 रुपये 34 पैसे की ईपीएस है फर्स्ट क्वार्टर में। 40 पैसे पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में इनकी ईपीएस थी। पे आउट भी अनाउंस किया है। 3 रुपये 50 पैसे डिविडेंड पर शेयर। पाखड़ी ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 23 पैसे का इनका लॉस था। फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस आई है इस बार वो 4 रुपये 64 पैसे है। पिछले साल 4 रुपये 95 पैसे की इनकी ईपीएस थी। पे आउट में इन्होंने 2.5 रुपये का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। एटलस होंडा इन्होंने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 11 रुपये 46 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 6 रुपये 73 पैसे की अर्निंग थी।
तो ओवरऑल पूरे साल की इनकी EPS जो है वो 28 रुपये 97 पैसे आई है। पिछले साल 24 रुपये 81 पैसे की इनकी EPS थी फुल ईयर की। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 13 रुपये 50 पैसे पर शेयर।